हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। तो एक्चुअल में आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप होता होगा कि अर्थ मैग्नेटिज्म जो है उसका रीजन क्या है। तो देखिए, इसका जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि अर्थ के अंदर बहुत सारा जो मेटल है वो मॉल्टेड फॉर्म में है, और वो मॉल्टेड फॉर्म में होने की वजह से आयन फॉर्म में भी है। तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म का ये मैंने एक डायग्राम दिया है। ये अपनी अर्थ की एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली। ठीक है, तो अर्थ की जो मैग्नेट बन रही है वो इस एक्सिस के साथ में एक एंगल बनाती है थीटा, जिसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और नियरली ये एंगल जो है ये है 11.3 डिग्री। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेट की एक्सिस है और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये आपको अभी लर्न हो जाना चाहिए। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, और ये नियरली क्या है 11.3 डिग्री के आसपास है। बाकी ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अब यहाँ पे देखो, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल में अपन एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं। तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में जाता है और एक पोल इस डायरेक्शन में जाता है। तो अपन ने मैनुअली उस पर लिखा एन एंड एस। तो ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ था उस डायरेक्शन में अपन ने मेंशन किया नॉर्थ पोल, और जो साउथ पोल है उसमें मेंशन किया साउथ पोल। लेकिन वास्तव में क्या है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उसकी डायरेक्शन में अपनी अर्थ मैग्नेट का कौन सा पोल है, ये साउथ पोल है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। ठीक है, और जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है उस डायरेक्शन में होगा अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ये डायरेक्शन से रिलेटेड कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बना हुआ है, सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या है वो अपन गलत शो करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि अपन ने मैग्नेट जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है रहती है स्टेशनरी, उसमें अपन ने मेंशन किया नॉर्थ पोल, और जो साउथ पोल में रहती है उस पर मेंशन किया साउथ पोल। तो अपन जानते हैं कि जो अनलाइक पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं टू ईच अदर। तो दैट मीन्स दिस डायरेक्शन है इज ए साउथ पोल एंड दिस डायरेक्शन फॉर द नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये तो अपने पास में हो जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर अपने पास में एक आता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। तो मैग्नेटिक डिप क्या है कि एक्चुअल में यदि अपन मैग्नेट को किसी थ्रेड के थ्रू सस्पेंड करते हैं तो वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में रह के ये एक इस तरह का एंगल बनाती है। तो अपना जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है वो और जो अर्थ का मैग्नेट का मेरिडियन है वो, उसमें एक एंगल डेवलप होगा जिसको अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में एक एंगल डेवलप होगा जिसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और या फिर क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डिप। तो डिक्लिनेशन और डिप दोनों अलग अलग हैं। डिक्लिनेशन एंगल किसके बीच में है, अर्थ की एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में। और जो एंगल ऑफ डिप है वो क्या होगा, जो अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके बीच में एक एंगल अराइजेज होगा ड्यू टू द डिक्लिनेशन ऑफ ए मैग्नेट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसमें जो एंगल डेवलप होगा उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप एंगल बोलते हैं। तो इसको अपन डिनोट करते हैं या तो कैपिटल आई से, या फिर डेल, और या फिर कई बुक जो है वो कैपिटल डी से भी डिनोट करती है। तो यहाँ देखिए, मैंने एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम बनाया है। ये मेरे पास में ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस है जहाँ मैंने ये टेंजेंट लिया है। तो ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया जिसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है। और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो इंक्लाइंड हो रहा है आई एंगल के साथ में इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ली है। तो यहाँ देखिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस और अर्थ के मैग्नेटिज्म में एक एंगल बन रहा है आई। तो यहाँ यदि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के क्या बनेंगे, टू कंपोनेंट यहाँ पे बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
और एक है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो अपने अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ देखिए आई एंगल है, तो इसमें तो क्या आ जाएगा बी कॉस आई, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा इसमें क्या आएगा बी साइन आई। तो ये अपने पास में आ गया मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया बी कॉस आई, एंड वर्टिकल कंपोनेंट आ गया बी साइन आई। और यदि अपन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो इन दोनों का क्या आएगा वेक्टर एडिशन आएगा। तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन अपन यदि लें तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा बी एच और बी वर्टिकल है का स्क्वायर एंड रूट। तो ये अपने पास में दोनों का यदि अपन है स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये कंपोनेंट बनेंगे। तो इसके ऊपर है ये आपका सीबीएसई एग्ज़ाम में टॉपिक हटाया हुआ है, वहाँ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ एक है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो वो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, और बाकी ये नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, ओके, गुड बाय बेटा।